रॉयल रंबल 2025 ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। अब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है इसके ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को रॉयल रंबल के विनर पसंद नहीं आए हैं, इसलिए बोरिंग रॉयल रंबल ये भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। अब खैर क्या ही कह सकते हैं, रॉयल रंबल तो हो चुका है, अब इसके विनर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ लोगों का ट्रिपल एच को जो आउटरीच मिल रहा है। वैसे ये बातों को सच में ध्यान देना चाहिए। अभी इससे पहले भी WWE का जो लास्ट सर्वाइवर सीरीज़ था या फिर कहे तो रॉ नेटफ्लिक्स था, इसके लिए लोगों ने होप्स काफ़ी लगाई थी, लेकिन ट्रिपल एच ने वैसा डिलीवर करा नहीं। लेकिन ट्रिपल एच कहते हैं कि बड़ी चीज़ें होने वाली है, लेकिन जब बड़ी चीज़ें हमें लगता है कि होगी, लोगों की सोच होती है, लेकिन तभी पता नहीं ऐसा क्यों ट्रिपल एच करते हैं। अब पता नहीं, इसके बारे में कभी एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे हम लोग, लेकिन ये कुछ लोगों का ओपिनियन है। लेकिन खैर रॉयल रंबल के विनर बन चुके हैं जे ऊसो। तो जे ऊसो के विनिंग के ऊपर रोमन रेंस ने रिएक्ट करा है। रोमन रेंस ईट का ये ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर पर, एंड इसको लोगों ने काफ़ी पसंद भी करा है कि भले ही भाई रोमन रेंस ना जीते हो, लेकिन जो भी हो उनकी फैमिली का मेंबर, उनकी ब्लड लाइन का मेंबर जीता है, जो कि है अपनी जे ऊसो। एंड जे ऊसो कह रहे हैं कि अब वो जाएंगे गंथर के लिए ही जाएंगे, वो उनकी ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ही, उनका कोडी रोड्स एम नहीं है। देखकर साफ क्लियर पता चलता है वो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गंथर के पीछे, रॉयल रंबल के बाद सीधा रेसलमेनिया में। एंड हमें रॉ में ये चीज़ें कन्फर्म भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ बातें हैं। वैसे बात रही है तो बात करते हैं दूसरे चैम्पियन अपने कोडी रोड्स की। काफ़ी कमाल का मैच दिया। वैसे अप्रिसिएशन बनती है अपने केविन ओवेंस के लिए, मतलब केविन ओवेंस के लिए बहुत अच्छा भी लगता है एंड बुरा भी लगता है। मतलब बंदा इतना मेहनत करता है, अपनी जान को इतना खतरे में डालता है, लेकिन बार बार लगातार बंदे को हार ही मिलती है। सेम सेथ रॉलिंस के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, ये इतना ज़्यादा वर्क करते हैं लेकिन दोनों को हार ही एटलीस्ट मिलती है। हर बार सैक्रिफाइस दोनों को ही करना पड़ता है। लेकिन खैर जो भी हो, बात है कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स को इस मैच के बाद जो है इंजरीज हो चुकी है, मल्टीपल इंजरीज उनको हो चुकी है। एंड ये बात कंफर्म हो चुकी है, WWE ने रॉयल रंबल के दौरान बताया, एंड आने वाले स्मैकडाउन में भी वो इस चीज़ को एड्रेस करने जा रहे हैं। तो ये भी WWE ने बात कंफर्म करी, एंड लेट्स सी क्या होता है। वैसे लगता नहीं कुछ ज़्यादा उनको जो है मतलब ऐसा WWE कायब दिखाएगी, क्योंकि मे बी वो एलिमिनेशन चेम्बर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, टाइटल डिफेंड करने जा रहे हैं। खैर बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में, जो कि जॉन सीना ने, लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर के लिए जॉन सीना ने खुद को कंफर्म किया। उन्हें सबसे पहले तो उन्होंने ऑन स्क्रीन ही अपनी जे ऊसो को गले में लगाया था। तो इसके बाद जब प्रेस मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेस्ट फॉर बिजनेस की अब बात करते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं चाहूँगा एंड मैं अब एलिमिनेशन चेम्बर जीत के बनूंगा ही 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। मतलब अब जॉन सीना भाई पागलों की तरह पीछे हो रहे हैं इस 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन के किताब के लिए। एंड अब आप तब लगता है कि कंफर्म है अभी भी कि अपने जॉन सीना ही जीतेंगे अपने इस एलिमिनेशन चेम्बर मैच को, नंबर 1 कंटेंडर बन के जाएंगे कोडी रोड्स के लिए। एंड सीधा डायरेक्शन है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना की। अब थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब मेंस का रॉयल रंबल मैच हुआ तो उसमें एक स्पॉट आया ड्रू मैकिंटायर के एलिमिनेशन का। हाँ लोगों को भी ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, एंड लगता ये सच में वैसा ही था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जब एलिमिनेट हुए तो ये बताया जा रहा है कि बैक स्टेज जब वो गए तो उन्होंने बहुत, वो जो लाउडली चिल्ला रहे थे, बहुत अजीब सा उनका बैक स्टेज मतलब बर्दाश्त था थोड़े, काइंड ऑफ कह सकते हो कि गुस्से में थे। मैकिंटायर PW इनसाइडर की अपडेट, एंड वो निकल भी जाते हैं अरीना से। मतलब यहाँ पर लगता है कि ये थोड़ा सा मे बी उनके साथ वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस चीज़ से, या फिर या पता उनको पहले बाहर कर दिया हो गलती से, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मे बी कोई स्टोरी का पार्ट भी हो सकता है। ऐसे पहले भी हुआ था CM पंक का, जब पिछले से पिछले सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न हुआ था तो मैकिंटायर ने भी अरीना को लीव करा था। तो ये चीज़ें हो सकती है, मे बी स्टोरी का पार्ट भी हो सकती है, लेकिन क्या पता ये कुछ मैकिंटायर की बातें आ रही हैं। अब खैर रॉयल रंबल के
बारे में आपको कुछ स्टैट भी बता दूं तो सबसे पहली बात तो शार्लेट फ्लेयर ऐसी पहली वुमेन बन चुकी है जिन्होंने 2 बार वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को जीता है। साथ ही में जो है 9 सिंगल्स वुमेन मैचेस का रिकॉर्ड रहा है 9 एलिमिनेशन का नाया जैक्स के लिए। एंड मोस्ट करियर में अपने एलिमिनेशन भी नाया जैक्स ने 29 करे हैं। एंड रॉक्साना पेरेस ने लॉन्गेस्ट वुमेन्स का जो है रिकॉर्ड अर्न करा है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच पर रहने का, जो कि 1 घंटा 7 मिनट और 47 सेकंड का। तो ये कुछ वुमेन्स के रॉयल रंबल के स्टार्ट रिकॉर्ड हैं। बाकी अब लेट्स सी शार्लेट फ्लेयर का क्या होता है, वो तो कंफर्म है कि वो जाएंगी टिफनी सैटिन के अगेंस्ट। वेल बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर से अलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो अलेक्सा ब्लिस के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात हुई अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हुआ। मैंने भी कहा था कि लास्ट मोमेंट पर ये कॉन्ट्रैक्ट जाकर साइन होगा। वैसी चीज़ होती है, लास्ट मोमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं साइन करा है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइटल रेन भी है। बताया जा रहा है कि वो टाइटल भी जीतने वाली है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा है। एंड वैसे याद होगा आपको जब लोगन पॉल ने नई डील साइन करी थी तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टाइटल विनिंग भी पहले से एडेड थी, तो वो भी उनकी बाकी है। एक वर्ल्ड टाइटल रेन उनको मिलने वाली थी एंड अलेक्सा ब्लिस को भी मिलने वाली है। तो मे भी मुझे लगता है अब विमेंस के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक चेंबर मैच होगा। मुझे लगता है अलेक्सा ब्लिस इसमें होगी। एंड अभी रिया रिप्ली के लिए मुझे 2-3 ही कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अभी लिव मॉर्गन मुझे लगता है थोड़ा बहुत उनका भी चांस बनता है, दूसरी है अलेक्सा ब्लिस एंड थर्ड है इयो स्काई। तो ये मुझे कुछ 3 नाम लग रहे हैं। बेकी लिंच मे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सीधा आकर अब फिर एक बार रिया रिप्ली के अगेंस्ट जाएगी। तो ये कुछ अलेक्सा ब्लिस के बारे में चीज़ें हैं। लेकिन भाई वो पुराना कैरेक्टर ही क्यों वापस लाया, वो लिली का कैरेक्टर, अलेक्सा ब्लिस को गॉडेस वाला ही कैरेक्टर क्यों ना देते। अब खैर जो भी हो, चलो ये तो अच्छा है कि चलो एटलीस्ट रिटर्न तो हो गया। वैसे उन्होंने ब्रे वाइट के लिए भी विन फॉर एवर वाली जो है बैक्स के ऊपर अपने जैकेट के ऊपर उन्होंने वैसा प्रिंट था, तो वो भी उन्होंने दिखाया था। तो अब देखते क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब खैर बात करते हैं अब हम लोग रॉयल रंबल के कार्ड की। तो क्या रॉयल रंबल का रेसलमेनिया के कार्ड की, तो आप ये पहले तो ट्वीट देख सकते हो। सबसे पहले रेसल फीचर ने ये कुछ ट्वीट करा है उनके हिसाब से। उनको क्या लगता है कि क्या कार्ड हो सकता है रेसलमेनिया का, एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल का मैच। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू, मुझे लगता नहीं इसका ज़्यादा कोई हो सकता है। थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू अलग भी खेल सकती है लोगन पॉल के अगेंस्ट। एंड गंथर एंड जेउसो ये कंफर्म ही है। मे बी परसों ही ये मैच कंफर्म हो जाए, पहला मैच रेसलमेनिया के लिए, व्हाइट 6 वर्सेस जजमेंट डे। अब भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू का दिमाग में आया कि चलो व्हाइट 6 अपने पास है फैक्शन, तो सोच लेंगे। लेकिन अलेक्सा ब्लिस को मैं कहता हूँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने व्हाइट 6 में ऐड करने की। एंड दूसरा मैच है डेमियन प्रिस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। मुझे लगता नहीं कि इस मैच के होने के चांसेस कुछ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है टिफनी सैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। ये तो मैं कहता हूँ कंफर्म ही है एंड ये भी स्मैकडाउन में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मैच इन्होंने कहा है वो है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का मैच। एंड डेफिनेटली देखिए तो इस मैच के होने के ज़रूर बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। साथ ही में रेसलिंग ब्लॉग ने भी कुछ मैचेस प्रेडिक्ट करे हैं, जैसे कि हैं जेउसो वर्सेस गंथर। स्मैकडाउन के लिए कोई लैडर मैच होगा, केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। मुझे इसका काफ़ी अच्छा चांस लगता है, लेकिन आज रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होना चाहिए था। लेकिन लेट्स सी जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। मुझे लगता नहीं ये मैच होगा, क्योंकि जॉन सीना जाएंगे अपने कोडी रोड्स के अगेंस्ट एलिमिनेशन चेंबर के बाद एंड कंफर्म वो चैंपियन बनेंगे। इसके बाद टिफनी सैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर रोमन रेंस ऐड होंगे एंड उन्होंने कहा है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच हो सकता है। ये बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। एंड ना ही इस साल रोमन वर्सेस रॉक होगा, ना ही होगा रोमन वर्सेस कोडी अगेन। तो ये फिलहाल बातें हैं। एंड उन्होंने पेंटा एंड डोमिनिक का भी मैच बताया, जो कि मुझे लगता है मे भी हो सकता है काफी एंटरटेनिंग मैच। बाकी रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक ये तीनों अब इक्वेशन में होने वाले हैं।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैकइंटायर का भी आउटसाइड का थोड़ा कुछ खेल हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उस फेवर की, तो वो फेवर स्टिल है एंड मुझे लगता है वो फेवर कुछ ना कुछ बड़ा कांड भी कर सकता है रेसलमेनिया के दौरान। एंड मे बी ये ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है। जिस तरीके से एलिमिनेट होने के बाद सेथ रॉलिंस ने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया है, नो डाउट रोमन रेंस भी भूलेंगे नहीं, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस दोनों की दुश्मनी स्टिल कंटिन्यू है, रोमन रेंस को बीच में घसीट लिया गया है। एंड साथ ही में अब देखें तो दोनों का या फिर कहे तो तीनों मेन ये बंदे थे जो कि डेफिनेटली बहुत बड़े उनके ओरिजिनल मैचेस थे, लेकिन अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि तीनों को एक साथ ये मैच करवाना पड़ेगा कुछ ऐसे तरीके से, तो मे भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी भी स्टिल कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें अनक्लियर है, तो मे भी आने वाले टाइम में चीज़ें क्लियर हो जाए। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी से थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।